हम लोग अब रेडी हो गए हैं, अब हम निकलने लगे हैं। तो आज के जो फ्रेंड है उनके कोई यहाँ जानने वाले हैं जो इधर लोकल चित्राल में रहते हैं, वो उन्होंने एक कोई गाइड भेजा है जो हमें कैलाश वगैरह सारा उधर फिराएंगे। अभी हम बम्बूरत जाने लगे हैं। जमार भी रेडी हो गया है, बस अब हम निकलने लगे हैं। आई थिंक यहाँ से 1.5 आवर तक की ड्राइव है। लंच का भी हमारा प्लान है वहाँ किसी लोकल के साथ ही करने का। थोड़ी देर के बाद हमारे गाइड आ गए और हम कैलाश के लिए निकल गए। वो सारे रास्ते हमें बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताते रहे सारे कैलाश के लोगों के बारे में, और मैंने तो बहुत एंजॉय की। जिंदगी भर वो फोतगी में सारा खर्चा हो जाता है, शादी में उनका कोई खर्चा नहीं। अच्छा, लड़की पसंद आ गई, बस लड़के के साथ चली गई, शादी हो गई बस। कोई फंक्शन वगैरह नहीं प्रॉपर? फंक्शन वो जब बाप के घर वापस आएगी तो छोटा सा फंक्शन होगा, इतना खर्चा नहीं होगा। अच्छा। हाँ। और दूसरा ये है कि उनका कोई मजहब नहीं है। जिस तरह क्रिश्चियन का अलग इबादत है, हमारा अलग है, उनका ऐसा कुछ भी नहीं है। बस अच्छा। साल में एक दिन हुए फेस्टिवल के दिन उनकी इबादत होती है, एक बुद्ध के सामने जाते हैं, बस वो इतनी। कैलाश था तो हमारे होटल से काफ़ी करीब, लेकिन वहाँ जाने का जो रास्ता था वो काफ़ी ख़तरनाक था। बहुत छोटी छोटी सी सड़कें थीं और काफ़ी ख़राब भी थीं, जिसकी वजह से जाने में टाइम ज़्यादा लग जाता है। लेकिन रास्ता जितना भी ख़तरनाक था, साथ साथ व्यूज़ उतने ही खूबसूरत थे। ये ब्रिज देखने में तो बहुत ही ख़तरनाक लग रहा था और हम श्योर भी नहीं थे कि इस पर से गाड़ियाँ जा भी सकती हैं कि नहीं, लेकिन हमने अपने गाइड से कंफर्म किया तो उन्होंने कहा कि जा सकती हैं। ब्रिज ठीक है, खतरनाक तो नहीं है? नहीं नहीं ठीक है, चले। ये था वो ब्रिज जो अभी हम क्रॉस करके आए थे। ब्रिज क्रॉस करने के बाद रोड और ही पतली से पतली होती जा रही थी। फाइनली हम कैलाश के पहले विलेज में पहुंच गए। हमने अभी भी थोड़ा और आगे जाना था, लेकिन हमने यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप लिया। ये खुबानी का जूस लिया अभी फ्रेश। बाबू, where is बाबू? Is it cold? यहाँ पे थोड़ी सी ब्रेक लेने के बाद हम आगे एक शॉर्ट सी ड्राइव करके अपने पहले स्टॉप पे पहुँच गए। यहाँ पे हमारे गाइड हमें बता रहे थे कि इन लोगों के अगर कोई बहुत बड़ा बंदा होता था, कोई बहुत अजीम बंदा होता था, तो उसकी डेथ के बाद इस तरह ये लोग यहाँ पे ये स्टैचूज़, ये बुत बना देते थे, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव बनते थे। आज से 30 साल पहले भी ये एक स्टैचू तो जो था तकरीबन 23 लाख का बनता था, तो अब आज के ज़माने में तो और भी महंगा होगा। और ये जो आगे थोड़े से गिरे हुए से हैं, ये कोई बहुत ज़्यादा पुराने हैं जो कि अब टूट चुके हुए हैं, लेकिन जो पीछे हैं वो ज़रा नए बने हुए हैं। और ये इसलिए इतना एक्सपेंसिव पड़ता है इन लोगों को क्योंकि इनको ये सारे लोगों को बुला के 3 दिन अपने पास सारे वक्त के खाने खिलाने पड़ते हैं। अपने बकरे बैल वगैरह ज़िबा करके देसी घी में गोश्त वगैरह पका के खिलाना होता है, तो इसलिए उसका एक्सपेंस फिर इतना ज़्यादा पड़ जाता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि इधर ये जो जगह है सारी, यहाँ पे अगर कोई समर में किसी की डेथ होती है तो यहाँ पे वो डेड बॉडी रख के 3 दिन फिर औरतें उसके इर्द गिर्द घूमती हैं और जो आदमी हैं वो इर्द गिर्द ढोल बजाते हैं।
और ये जो स्टैचूज़ हैं इनको अगर कोई बहुत ही कोई इनका अजीम बंदा है या किसी की डेथ होए तो उसके लिए एक स्टैचू खड़ा करते हैं, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव बनते हैं। ये सारे कैलाश के लोगों के घर हैं। वो कह रहे हैं इधर इतने ज़्यादा ज़लज़ले आए हैं लेकिन ये बिल्डिंग इन्होंने इतनी मजबूत बनाई हुई है कि ये नहीं इधर से गिरी। उसके बाद हमने ये एक और जगह देखी जो कि उनके लिए बहुत स्पेशल थी, और यहाँ पे भी शायद वो लोग इबादत करते हैं और फ्यूनरल्स वगैरह भी शायद इधर होते हैं। यहाँ पे ज़मार और हदीद के साथ 2 कलाशी बच्चे खड़े हुए हैं और ये इतने प्यारे थे और इतने प्यारे इनके ड्रेसेस थे। ये शहतूत ड्राई हो रहे हैं इधर। और यहाँ पे हम एक लोकल के साथ उनका घर देखने जा रहे हैं अंदर से। हाँ हम इस बार में बेरिया की उसमें बेरिया ये किचन सा बना हुआ है ना। वसूरना पता हटा कर इधर बर्तन रखेंगे तो वो काला नहीं होगा, धुआं नहीं पड़ेगा। अच्छा इधर पकाते हैं। हाँ, इधर ये हम किसी लोकल के घर आए हैं और ये एज ए गेस्ट हाउस भी यूज़ होता है। ये पीछे जो घर नज़र आ रहा है वो हमारे गाइड ने बताया कि यहाँ पे जब कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट हो या फिर इफ़ देयर मेंस्ट्रुएटिंग तो वो यहाँ आके रहती हैं। ये यहाँ पे जो पिक्चर लगी हुई है ये इस गेस्ट हाउस के ओनर्स की है, जो कि 2 लेडीज़ हैं जिनके नाम है ईरान और लंदन। अनफॉर्चुनेटली हम इनसे मिल नहीं सके क्योंकि ये इन दिनों आउट ऑफ टाउन गई हुई थी दोनों। जैसे कि मैंने बताया ये गेस्ट हाउस की तरह भी यूज़ होता है, तो ये एक गेस्ट रूम्स में से एक है। ये इनका डाइनिंग एरिया है और यहाँ पे सब नीचे बैठ के मिल के खाना खाते हैं। कैलाश के लोग क्योंकि मुस्लिम्स नहीं हैं तो यहाँ पे ड्रिंकिंग का भी काफ़ी कल्चर है। यहाँ से बिल्डिंग का थोड़ा बेहतर व्यू है। इधर की दीवारों को भी हाथ अगर कोई लगा दे ना तो उसको नहाना पड़ता है, और इवन अगर कोई डेड बॉडी भी होगी ना यहाँ पे तो वो ख़ुद नहीं निकालते, किसी मुसलमान को जाकर निकालनी पड़ती है यहाँ से। ये उस घर की एंट्रेंस है। ये इतनी स्टीप सी जगह है, यहाँ से उतर के हम नीचे जा रहे हैं। फिर हमारे गाइड हमें एक और लोकल के घर लेके गए और यहाँ पे हमारा प्लान था कि हम यहाँ पे लंच करेंगे। इसको भी इन्होंने गेस्ट हाउस बनाया हुआ है, मतलब वो खुद घर वाले भी रहते हैं और यहाँ पे गेस्ट रूम्स भी हैं इधर। हम लोग इधर किसी के लोकल के घर के अंदर आके अभी बैठे हैं, रेस्ट कर रहे हैं थोड़ा सा। इनका भी गार्डन बड़ा प्यारा सा है, यहाँ पे एप्पल्स लगे हुए हैं, इधर शहतूत और ग्रेप्स लगे हुए हैं। ये इनका लोकल कावा है और साथ कुछ नट्स वगैरह। इस घर की जो ओनर थी यहाँ की लोकल, उनका नाम था शायरा, और हम उनसे मिले और बैठ के बातें भी की। शी वाज सो नाइस, बहुत मज़ा आया। मुझे सिर्फ 3 कंट्रीज पसंद। वो कौन से? लाहौर। एक मुझे लाहौर पसंद है, और मुझे अमेरिका पसंद है और दुबई पसंद। अमेरिका कभी गए? लेकिन सबसे ज्यादा मुझे लाहौर पसंद है, उससे थोड़ा दोनों ही अमेरिका दुबई साथ में। क्या खा रहे थे? अच्छा। और आपको चित्राल और कैलाश कैसा लगा? कैलाश कैसे लगा आपको? एंड में लगा। लेकिन आपको माउंटेन्स तो अच्छे लग रहे थे।
ओ बम्पी बम्पी आपको ये माउंटेन्स अच्छे नहीं लगे? वो देखो उधर पे वो अखरोट है, वो देखो यहाँ पे देखो ये सेब है, ये सेब लगे हुए हैं यहाँ पे भी, वो देखो वो नाशपाती है, आड़ू है, वो देखो सारी चीजें यहाँ पे है। आपको फिर भी अच्छे नहीं? अच्छा सब आपको माउंटेन्स नहीं पसंद? क्यों? सिर्फ माउंटेन एवरेस्ट। वैसे ये माउंटेन एवरेस्ट आपको पसंद नई एक है? ट्रिप है। ये वाली नहीं, ये और वाली। बुर्ज एक दो दिन खलीफा जाओ चले जाओ, देखा है बुर्ज खलीफा। चले जाओ। आप दुबई में गए बुर्ज जब मैं 5 का था अभी 5 years के थे। हाँ टॉप पे गए, बुर्ज खलीफा के टॉप पे। मैं बस देखा बस देखा है, नीचे से ऊपर की तरफ देखा है? नहीं, ऊपर से इस तरह देख लिया आपने? दूर से देखा ताकि पूरा नजर। अच्छा दूर से देखा था तक। ये इनका किचन है। जो है ना ये इधर इनका ग्रीन हाउस बना हुआ है, इसमें उन्होंने सब्जियां उगाई हुई हैं, सैलड लीव्स, टमाटर, प्याज। ये लोग हर चीज़ अपनी ऑर्गेनिक खुद ग्रो करते हैं ना और फिर वही पकाते हैं। और ये नाशपाती है, ये नाशपाती, छोटी सी नाशपाती। ये क्या चीज़ है? ये आड़ू? ये चेरी, ये एप्पल्स हैं, ये एप्पल पीछे वो फ्रूट का है, शहतूत और वॉलनट, खुबानी। हाँ तरफ से सारे बड़े बड़े ज़्यादा दरख्त हैं, जो बड़े बड़े पेड़ हैं, ये जिस तरह हुंजा में वो जो बड़े बड़े बादाम का वो है ना, यहाँ पे ये बड़े बड़े अखरोट का मुझे हमेशा से कैलाश की लड़कियों के जो कपड़े थे ना बहुत अट्रैक्ट करते थे और मुझे बहुत शौक था हमेशा से इनको ट्राई करने का। तो शायरा वाज काइंड इनफ टू लेट अस बोरो हर क्लोथ्स एंड ट्राई देम ऑन, बल्कि उन्होंने ख़ुद हमें सारे पहनाए और पूरे तरीके से हमें बताया किस तरीके से उनको कैरी करना होता है। तो पहले उन्होंने पूरा मुझे खुद सारा पहनाया और अब यहाँ पे अबीरा को सारा पहना रही हैं। ये शायरा है और इनके हम घर में आज आए हुए हैं। बहुत प्यारा घर है इनका और बहुत अच्छा लगा हमें शायरा से मिलके। शायरा बहुत अच्छी हैं। और ये हमने शायरा से बोरो किया उनकी ड्रेस ट्राई करने के लिए। ये मैंने अपने सर पे पहना हुआ था। हम अभी एक पार्क जा रहे हैं। यहाँ इधर वैसे नॉर्मली सबके लिए एक्सेस नहीं है, ये इधर क्योंकि हमें एक लोकल वो गाइड मिला हुआ है तो उनके थ्रू हमें परमिशन मिली जाने की। मैं भी दिखाती हूँ, ये एंट्रेंस है इसकी। शायरा के घर से फ्री होकर हम एक कैंप साइट पे गए। यहाँ रहने के लिए बहुत ही प्यारे से पॉड्स बने हुए थे छोटे छोटे से, और ये जगह बच्चों को भी बहुत अच्छी लगी। थोड़ा सा बच्चों ने यहाँ पे खेला और हमने थोड़ा सा वैसे ही बैठ के व्यू एंजॉय किया। प्लान तो यही था कि हमने शायरा के पास लंच करना था, लेकिन हम शायद थोड़ा सा लेट हो गए थे शायरा को इन्फॉर्म करने में, और हम जब वहाँ पे पहुँचे थे तो उस वक्त तक लेट हो रहा था और खाना भी पकना शुरू नहीं हुआ था। तो अगर हम खाना का पकने का वेट करते और फिर खाते तो हमें काफ़ी लेट हो जाता, और कैलाश का रास्ता ऐसा है कि हम दिन के अंदर वापस पहुंचना चाहते थे। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम लंच अभी रहने देते हैं और सोचा कि खाना कहीं और से ले लेंगे, किसी रेस्टोरेंट से रास्ते में जहाँ पे ऑलरेडी तैयार हो खाना। यहाँ सारे ग्रास में ना जगह जगह ये छोटे छोटे वाइट फ्लावर्स लगे हुए थे जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे थे।
यहाँ पे हम एक जगह पे आए हैं, इधर से स्लश और चाय कॉफ़ी वगैरह लेने। Is it good? छोटी सी है, खट्टा है? अच्छा है। हदीद ग्रीन कलर का फ्लश लेके आया। हदीद इज इट गुड? वो देखो आप ये मुझे ये कोई लोकल चिप्स हैं। ले लो दीदी कप केक दीदी ये कप केक इनका लोकल। अपने लिए कैपुचिनो बनवाई है। क्लास से निकलते हुए हमें एक रेस्टोरेंट नज़र आया जहाँ पे रुक के हमने खाना खाया। और जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे लोग नीचे बैठ के खाना खाना पसंद करते हैं, तो उसी तरह हम लोग भी इस तख्त पे बैठे और हमने खाना खाया। ताज़ी तंदूर की अभी अभी गरम गरम रोटियां आई हैं। ये लोबिया, चने की दाल और ये पुलाव। Yes Amar, you had fun? What did you eat? Yes, ये सब जमार ने ख़त्म किया। yes. Zuma is most now. हम वापस जाने लगे हैं। बहुत मज़े का खाना था, यहाँ की लोबिया और वो बड़े मज़े की थी, चना दाल और ताज़ी ताज़ी रोटियाँ। अब बस हम वापस जाने लगे हैं। ये मेरे पीछे है होटल जहाँ से हमने खाया अभी। अब बस वापस जा रहे हैं। 6:15 हो गए ऑलमोस्ट। बम्बूरत में एक्चुअली काफ़ी सारे विलेजेस हैं, जिनमें से 4 कैलाश वालों के, और उनमें से ज़्यादातर टूरिस्ट जो होते हैं पहले विलेज में जाते हैं, जो शायद उसका नाम है अनीश विलेज। हम दूसरे गांव में गए थे, उसका नाम है ब्रूम। अभी जो मैं ये दिखा रही थी ना, कुछ कैलाश के लोग जो नज़र आ रहे थे, ये सारे तैयार होके जा रहे थे। इनकी कह रहे हैं किसी रिलेटिव के घर बेटा पैदा हुआ है, तो ये सब वहाँ जा रहे थे। और सारे रास्ते ये लोग फिर सेलिब्रेट करते हुए, डांस करते हुए, ढोल बजाते हुए जाएंगे। बस हम वापस जा रहे हैं अयून फोर्ट, और अभी 1 सेकंड के लिए बस रुके हैं बाथरूम यूज़ करने के लिए। हम चाह रहे थे कि डे लाइट के अंदर अंदर हम पहुंच जाएं वापस। अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा इधर कैलाश का, क्योंकि वो हमें ये जो लोकल जो मिल गए, तो वो हमें आगे तक लेके गए, सेकंड विलेज तक भी, क्योंकि यूजुअली जो टूरिस्ट होते हैं फर्स्ट विलेज से ही होके वापस चले जाते हैं। तो हम सेकंड विलेज तक गए, उधर बड़े अच्छे बड़े बड़े घर भी थे, और वहाँ पे हम उनके लोकल से मिले भी और उनके साथ बैठे भी, तो काफ़ी अच्छा लगा। इधर जगह जगह गंदम लगी हुई है, और जो ये सब नज़र आ रही है ये सब गंदम है। अयून फूड वापस जाते हुए हमने यहाँ पे थोड़ी सी ब्रेक ली, क्योंकि ताज थोड़ा कार सिक फील कर रहे थे, तो हमने सोचा थोड़ा सा बाहर निकल के ज़रा फ्रेश एयर ले लें। टर्बाइन्स हैं, यहाँ से सारी बिजली जाती है अयून विलेज को। ये इतने कोई मैसिव किस्म के माउंटेन्स हैं, लेकिन कैमरा उस चीज़ को बिल्कुल कैप्चर नहीं कर सक रहा। और ये भी इतना खूबसूरत व्यू है, नीचे सारी वैली नज़र आ रही है, ऊपर सारे वो मैसिव माउंटेन्स, लेकिन ये भी कैमरा कैप्चर नहीं कर सक रहा। हम होटल पहुंच गए थे अराउंड आई थिंक 7:45 तक आ गए थे, और अब हम डिनर करने आए हैं। हमने ऑर्डर किया आज फ्राइज़ और बिरयानी। ये हमारे फ्राइज़ और बिरयानी और रायता, जिसको खाने के फ़ौरन बाद हम बस सो गए थे क्योंकि हम इतने थके हुए थे।